सऊदी अरब ने किस देश में अलगाववादियों पर एयर स्ट्राइक की? रूस ने यूक्रेन के किस इलाके में ड्रोन अटैक किया? अमेरिका में कहां लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए? मैक्सिको में भूकंप से कितना नुकसान हुआ? और इटली में कौन सा ज्वालामुखी न्यू ईयर के दिन भड़क उठा? ऐसी खबरों को जानने के लिए देखिए शॉकिंग न्यूज। पहली गाड़ी, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, ये गाड़ियां धू धू करके जल रही हैं। आग की लपटें इतनी ऊंची उठ रही हैं कि पूरा इलाका चकाचौंध हो गया। आसपास मौजूद लोग आग बुझाने की कोशिश करने लगे। धमाका इतना जबरदस्त था कि इन गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। पार्ट्स इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं। इस गाड़ी के पास एक डेड बॉडी पड़ी है। लोगों ने उसे कपड़े से ढक दिया है। एक बॉडी यहां पड़ी हुई है, क्षत विक्षत हो गई है। हवाई हमले के बाद का यह दृश्य दक्षिणी यमन का है। दक्षिणी यमन में सऊदी अरब का बड़ा एयर स्ट्राइक हुआ, जिसमें 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। कई लोग बुरी तरह घायल हैं। जहां यह हमला हुआ, यह अलगाववादी संगठन STC यानी सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल का इलाका है। STC को UAE का समर्थन है। यह संगठन सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल है। यमन में इस वक्त 2 सरकार है। उसको सऊदी अरब का समर्थन है, इसीलिए सऊदी अरब ने इस इलाके पर हमला किया है। चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। सड़कें दरिया में तब्दील हो चुके हैं। घरों में पानी घुस चुका है। पार्किंग पानी में डूब चुकी है। ऐसा लग रहा है गाड़ियों ने जल समाधि ले ली है। कहीं कहीं सड़क पर गाड़ियों की जगह नाव चल रही है। कहीं नाव का लेवल इतना है कि नाव और गाड़ी दोनों एक साथ चल रही है। लोग बाहर जाने के लिए या तो नाव का सहारा ले रहे हैं या बड़ी गाड़ियों से आ जा रहे हैं, क्योंकि छोटी गाड़ियां पानी में चल नहीं पा रही। बाढ़ जैसी स्थिति अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की है। पिछले कई दिनों से यहां लगातार बारिश हो रही है, जिससे यह इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। सैन फ्रांसिस्को के अलावा कैलिफोर्निया में भी इन दिनों बुरा हाल है। क्रिसमस के पहले कैलिफोर्निया में बाढ़, बारिश और तूफान ने तबाही मचा रखी थी। कैलिफोर्निया अभी उस तबाही से निकल ही रहा था कि क्रिसमस के बाद फिर से वहां तूफान ने तबाही मचा दी। सैन फ्रांसिस्को में प्रशासन ने प्रशांत तट के अधिकांश हिस्से में रविवार दोपहर तक तटीय बाढ़ की चेतावनी जारी की है और कैलिफोर्निया के प्रशासन ने भी बाढ़ को लेकर चेताया है। लोगों से अलर्ट रहने को कहा गया है। दोनों शहरों में बड़े स्तर पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। बिल्डिंग ऐसे हिल रही है मानो खिलौने का घर हो। उसको हवाएं हिला रही हो। कंपन की वजह से शीशे के दरवाजे आपस में टकरा रहे हैं। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिल रही हैं। पत्ते ऐसे गिर रहे हैं मानो बसंत ऋतु हो। इस बड़ी बिल्डिंग को देखिए, इसका ऊपरी हिस्सा हिल रहा है। इस विजुअल को गौर से देखिए। समुद्र बिल्कुल शांत है, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद जोरदार भूकंप आता है और सब कुछ थर्रा जाता है। करीब 15 से 20 सेकंड तक धरती हिलती रहती है, जिसको साफ साफ देखा जा सकता है। भूकंप आते ही जितने लोग समुद्र में थे, किनारे की तरफ भागते हैं। इस बोट को देखिए, कितनी तेजी से लोग भाग रहे हैं। भूकंप की ये तस्वीरें दक्षिणी और मध्य मैक्सिको की हैं। 6.5 तीव्रता के भूकंप से पूरा इलाका हिल गया। जैसे ही लोगों को भूकंप का एहसास हुआ, जान बचाने के लिए लोग घरों से बाहर निकल आए। इस भूकंप से कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें हैं। साथ ही कई घरों में भारी नुकसान हुआ है। भूकंप इतना तेज था कि कई घरों में दरारें आ गईं, टाइल टूट गए। गनीमत की बात रही कि अब तक किसी के जान जाने की खबर नहीं है। मैक्सिको में आए इस भूकंप का केंद्र अमेरिका में था। बर्फ से ढकी एक खाड़ी और फिसलन भरी सड़क। खड़ी ढलान पर कई कारें एक साथ तेजी से फिसलते हुए नीचे जा रही हैं। सड़क के मोड़ पर आखिरकार एक कार पलट ही गई। हादसे के दौरान यह कार फिल्मी अंदाज में कई बार पलटती गई और ढलान से नीचे फिसलते हुए चली गई। बर्फ से ढकी फिसलन भरी सड़कों पर हादसे की तस्वीरें रूस के दागिस्तान की हैं। हैवी स्नोफॉल से यहां
सब कुछ बर्फ की मोटी परत से ढक चुका है। भारी बर्फबारी से पहाड़ी सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे यहां गाड़ी चलाना बेहद डेंजरस हो गया है। बर्फबारी के चलते गाड़ियों के टायर फिसल रहे हैं, जिससे हाईवे पर दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। रूस के उत्तरी काकेकश क्षेत्र में सर्दियों में गाड़ियां चलाना खतरनाक हो जाता है। बर्फबारी के दौरान खड़ी ढलानों पर हादसे में 40 से 60% की बढ़ोतरी हो जाती है। समंदर में पहाड़ जैसी लहरें उठ रही हैं। पानी की लहरों में कई तरह की आकृतियां बन रही हैं। कभी ये स्लेटी रंग का दिखता है तो कभी सफेद। मंत्रमुग्ध कर देने वाली ये तस्वीरें पुर्तगाल के नाजारे शहर की हैं, जहां दुनिया की सबसे ऊंची लहरें उठती हैं। समंदर के बीचों बीच जब पानी लाइट हाउस से टकराता है तो विशाल लहरों की शानदार तस्वीरें बनती हैं। पुर्तगाल का नाजारे शहर अपने विशाल और नाटकीय समुद्री लहरों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यही वजह है कि कुदरत के अद्भुत नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। ये लहरें पानी के नीचे नाजारे कैन्यन नाम की एक घाटी के चलते बनती हैं। गहरे पानी के नीचे ये घाटी अटलांटिक से आने वाली लहरों को और बढ़ा देती है। करीब 5000 मीटर नीचे इस घाटी के चलते यहाँ 2 से 3 गुनी बड़ी लहरें बनती हैं और ये लहरें कभी कभी 90 फीट तक ऊंची हो जाती हैं। माउंट एटना एक बार फिर भड़क उठा है। क्लोजअप शॉट देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे भट्टी जल रही है। लावा धीरे धीरे नीचे खिसक रहा है। बेसिन के रास्ते होते हुए लावा धीरे धीरे निचले इलाके की तरफ बढ़ रहा है। ज्वालामुखी से धुएं का गुबार उठ रहा है। एरियल शॉट में इस एंगल से देखने से ऐसा लग रहा है जैसे एक तरफ की आबादी उजले और पीले रंग की रोशनी से सराबोर है, वहीं दूसरी तरफ की आबादी लाल रंग की रोशनी से सराबोर है। माउंट एटना इटली का सबसे एक्टिव वोल्केनो है। 1 जनवरी को यह फिर फूट गया है। माउंट एटना में इस बार विस्फोट 6560 फीट की ऊंचाई पर हुआ। पहले एक दरार पड़ी, इसके बाद वहां से लावा निकलना शुरू हुआ, जिसके बाद ये पूरे इलाके में फैल गया। गनीमत की बात यह है कि लावा से आसपास के इलाकों को खतरा नहीं है।